हेलो बच्चों, आज का हम टॉपिक करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, साथ ही साथ वो अपनी कैपिटल को भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो देखिए, आज इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे। हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं A B C D और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2:1। तो फर्स्ट एप्पल को जो बैलेंस शीट थी वो ये है। देखिए, आपके पास लायबिलिटी और एसेट्स आपको दी हुई है। चारों पार्टनर्स की कैपिटल है। ए की कैपिटल 2, बी की कैपिटल 1,50,000, सी की 1 लाख एंड डी की 50,000, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 5 लाख। क्रेडिटर्स है 80,000 के और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है आपके पास 60,000 का। एसिड साइड पर आपके पास फिक्स एसिड्स है 4,40,000 के और करंट एसिड है आपके पास में 2 लाख का। आप पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रखेंगे 3:1:2:4 और गुडविल ऑफ द फर्म जो थी वैल्यूड हुई थी 90,000। अब पार्टनर्स ने क्या क्या एग्री किया है वो देखिए। फर्स्ट जो क्लेम है फॉर कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट 70,000। रिजर्व 60,000 का था, लेकिन जो क्लेम होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन का वो 70,000 का है। और साथ ही साथ पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल को एडजस्ट किया है थ्रू करंट अकाउंट। आपको इस क्वेश्चन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं जनरल एंट्री। देखिए, आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 60,000 का, जबकि आपके पास क्लेम वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन था 70,000 का। मतलब क्लेम जो है वो रिजर्व से 10,000 ज़्यादा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक जनरल एंट्री हम पास करेंगे। वो क्या करेंगे, पहले रिजर्व का जो अमाउंट है वो क्लेम को में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब आपके पास 10,000 कम हो गए तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी डेबिट कर दीजिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो जाएगा आपका डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पर देखिए 60,000 आपका रिजर्व में था, 10,000 आपका कम हो गया, वो आपने रिवैल्यूएशन में डाला और क्लेम में चला गया आपके पास 70,000। इसके बाद हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए आप बनाइए। तो आप बना गए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, फॉर्मेट बनाइए डेबिट और क्रेडिट लेकर, और उसके बाद जो भी आपका ये 10,000 का डिफरेंस था वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दीजिए। तो 10,000 रुपीज़ आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे। ये आपका पर्टिकुलर है और यहाँ पर आपका अमाउंट, सेम पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे भी डालिए, क्योंकि आपको फॉर्मेट पूरा बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो 2 मार्क्स उसमें से रिवैल्यूएशन अकाउंट के ही होंगे आपके पास। तो देखिए, ये जो 10,000 है वो किस लिए है, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पर 10,000 का लॉस हो गया जो कि पार्टनर्स में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बाय लॉस 10,000। आपको जैसे कि बताया ही था, 4 पार्टनर्स हैं आपके पास में, A, B, C एंड D। A, B, C एंड D 4 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो था 4:3:1। तो A में आ गया आपके पास में 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000 D के पास। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। हम गुडविल के लिए कितना अमाउंट होगा उसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल चलते हैं अब हम पहले कि गुडविल को कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसा कि आपको बताया था, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आपके पास थी, वो थी 90,000 की। अब जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है, यानी कि डी जो एडमिट हुआ है, वो जो गुडविल लेकर आएगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हमें देखना है। आपके पास 4 पार्टनर्स हैं A, B, C, D। चारों अपना प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर रहे हैं और हम निकालेंगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। तो ज़रा देखिए, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो ओल्ड था 4/10, न्यू था 3/10, तो 1/10 आया प्लस का, तो सेक्रीफाइस
फिर बी का 3/10, न्यू था 1/10, तो 2/10 सेक्रीफाइस। सी का ओल्ड था 2/10, न्यू भी था 2/10, मतलब 0/10, नो सेक्रीफाइस ना गेन। डी का ओल्ड था 1/10, न्यू था 4/10, तो ये माइनस का 3/10 है, तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है। जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट, और जो पार्टनर जो है सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एंट्री डाल दी, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे देखिए निकालेंगे, आपके पास टोटल जो गुडविल थी, गुडविल की अगर बात करें तो टोटल गुडविल जो था आपके पास में वो 90,000 था। उसका 1/10 का शेयर निकाला तो 9,000, जो कि ए में आएगा। ऐसे अगर 2/10 निकालते हो आप, 90,000 का 2/10 कीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपके पास में 18,000। तो यहाँ बी में आ जाएगा 18,000, और दोनों को प्लस किया तो डी में आ गया आपके पास में 27,000। ये आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, चारों पार्टनर्स के अकाउंट आ गए आपके पास। सबसे पहला काम होगा आपके पास में, आप जो है वहाँ बैलेंस शीट से कैपिटल लेकर आएंगे, तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। तो ए की जो कैपिटल थी वो थी 2 लाख, बी की थी 1,50,000, सी की 1 लाख, और डी की थी आपके पास 50,000। तो आपने सबकी कैपिटल डाल दी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी, आपको लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लॉस रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन का लॉस है आपके पास, ए का था आपके पास में 4,000, बी का 3,000, सी का 2,000, और डी का लॉस था 1,000। उसके बाद हमने गुडविल को एडजस्ट किया था। देखिए गुडविल को एडजस्ट किया था तो डी आपका डेबिट हुआ था, तो डेबिट साइड पर आप लिख दीजिए 2 एज कैपिटल, ए की वजह से 9,000 डेबिट हुआ था, और बी का 18,000 से डेबिट हुआ था, तो इसका मतलब है डी 27,000 से डेबिट हो गया। अब आप बात करते हो ए और बी वो क्रेडिट हुए थे, तो आपने लिखा बाय डीज कैपिटल, तो ए क्रेडिट हुआ था 9,000 से और बी क्रेडिट हुआ था 18,000 से। सबसे पहले आप ये वाली एंट्री करेंगे, उसके बाद आप कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, जिसके लिए हम पहले बनाएंगे वर्किंग नोट। चलिए पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। उसके लिए आपको करना है क्या, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंटली काम जो करना है आपको वो ये करना है कि आप डेबिट साइड, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो भी साइड आपकी ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते जाओगे। सबका क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल आप करोगे, और ऐसे आएगा आपके पास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर है आपके पास में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो ज़रा सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो ए का क्रेडिट साइड पर देखिए क्या आ रहा है, ए का आ रहा है आपके पास 2 लाख, उसके बाद है 9,000, और डेबिट साइड पे आ रहा है उसके पास में 4,000। तो इन दोनों को प्लस करके 4,000 जब आप माइनस करते हो तो आपके पास आता है 2,05,000। अब बी का देखते हैं, बी का क्रेडिट साइड का आ रहा है 1,50,000 और 18,000, और डेबिट साइड पर था 3,000। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 1,65,000। सी की बात करें तो क्रेडिट साइड का आ रहा है 1 लाख और डेबिट साइड पे आ रहा है 2,000, तो ये हो जाएगा 98,000। अगर डी साइड की बात करें तो डी पे है 50,000। अब माइनस करना है 1,000 माइनस 9,000 माइनस का 18,000, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे और आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो आप डाल दीजिएगा। तो टोटल कैपिटल ये देखिए यहाँ पर प्लस का क्या है 22,000, यहाँ पर टोटल कैपिटल आएगी 4,90,000। अब इस 4,90,000 को आपको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो होगा 3:1:2:4। चलिए अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बात करते हैं पहले ए की। 4,90,000 को आपने किया 3/10, तो ये आ गया आपके पास में 1,47,000।
उसके बाद बी की हो जाएगी 4,90,000 इंटू में 1/10 यानी कि 49,000। फिर सी के लिए 4,90,000 इंटू में 2/10 ये होगा आपके पास 98,000। अब डी के लिए निकालेंगे और डी का कैपिटल होगा आपके पास में 4,90,000 इंटू में 4/10 जो होगा आपके पास 1,96,000। अब ये जो कैपिटल आपके पास है ए बी और सी डी की, ये चारों की कैपिटल जो है आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दीजिए। देखिए शिफ्ट, तो अब हमने क्या किया, वो चारों पार्टनर्स की कैपिटल को डाला टू बैलेंस सी डी करके। ए की कैपिटल थी आपके पास 1,47,000, बी का था 49,000, सी की कैपिटल थी 98,000 और डी का था 1,96,000। अब आप सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए। ये देखिए, अब आप जब सारे अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपके पास देखिए टोटल क्या होगा। इस साइड का टोटल आ रहा है, ए का डेबिट साइड ज़्यादा है और उसका टोटल आ रहा है 2,09,000। आपको बताया था जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वही टोटल आप दोनों साइड पर लिखते हैं। तो डेबिट साइड में आपने 2,09,000 में से लेस किया है 147 यानी कि 147 और 4 यानी 151 को माइनस करके जो भी आपका बैलेंस आएगा वो आप डाल दोगे। ये आ गया आपके पास में 58,000। और आपको मैंने लिख कर दिया था कि जितने भी चेंजेस होंगे यानी कि एडजस्टमेंट जो होगी कैपिटल अकाउंट में वो करंट अकाउंट से आप करोगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा करंट अकाउंट। तो 2A इज करंट अकाउंट यहाँ पर आएगा आपके पास में 2A इज करंट अकाउंट। इसके बाद बी के अकाउंट को हम टोटल करेंगे तो बी का भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और ये आ रहा है आपके पास में 1,68,000 जिसमें से आप माइनस करोगे 52,000 को और आपके पास जो आएगा करंट अकाउंट में वो आएगा 1,16,000 और ये होगा आपके पास में 20 करंट अकाउंट। 2B करंट अकाउंट ये है 1,16,000। इसके बाद अब सी का देखिए, सी का दोनों साइड सेम आ गया है, 1 लाख का ही टोटल आ गया है तो सी में कोई चेंज नहीं है आपके पास। अब बात करते हैं डी की। तो डी का जो है डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो डी का डेबिट साइड है 2,24,000 जिसमें से 50,000 जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,74,000 और इसे हम लिख देंगे बाय डीज करंट अकाउंट। तो जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो आपने करंट अकाउंट से कर दिया और ये सारे करंट अकाउंट आपके बैलेंस शीट में शिफ्ट होंगे। तो अब हम करते हैं बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ज़रा देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ था पुरानी वाली बैलेंस शीट में फिक्स एसेट और फिक्स एसेट्स की हमारे पास वैल्यू थी 4,40,000। इसके बाद हमारे पास था करंट एसेट, उसे भी आपने एज इट इज़ कर दिया है, वो था 2 लाख। अब हमारे पास डी के करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी इज करंट अकाउंट क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है और वो था आपके पास 1,74,000। यहाँ पर आएंगे हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में थी 80,000 की। देन ए और बी के जो करंट अकाउंट है उनके पास डेबिट बैलेंस है तो आपने लिखा ए इज करंट अकाउंट 58,000 और बी इज करंट अकाउंट जिसका बैलेंस था 1,16,000। उसके बाद हमने लिखा कैपिटल अकाउंट जिसमें सबकी कैपिटल लिखेंगे और यहाँ पर जो कैपिटल यूज़ होगी वो होगी बैलेंस्ड सीडी जो कि नई वाली कैपिटल है जो हमने निकाली थी। तो ये है 1,47,000 ए की, बी की थी 49,000, सी की थी 98,000 और डी की थी 1,96,000। इट मीन्स जो टोटल कैपिटल थी वो थी 4,90,000 की।
तो आपके पास जो बैलेंस शीट का टोटल आ गया है वो आ गया 8,14,000।